राजसमंद में विश्वकर्मा बस बॉडी एसोसिएशन नाथद्वार द्वारा उच्च स्तरीय संगठन में आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में माध्यम से बस बॉडी एसोसिएशन के मांग किए है कि परिवहन मंत्रालय द्वारा जिस तरीके से अचानक बस बॉडी निर्माण पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद उससे जुड़े लोगों की रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। ऐसे में सरकार इसको लेकर समाधान निकाले और राहत प्रदान करे। यदि सरकार 10 दिनों के अंदर कोई समाधान नहीं तलाशती है तो देश भर में बस बॉडी कारखाना मालिक, कारीगर, ठेकेदार सहित इनसे जुड़े सभी लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीलाल सुतार। कहाँ से आए हैं आप? हम आए नाथद्वारा लाल मादरी का हादसा से। क्या मामला है? मामला हमारे जो विगत कई वर्षों से बस बॉडी का निर्माण काम चल रहा था और हजारों सालों से हम ये काम करते आए हैं, कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारी ये जानकारी है, हम बेहतरीन क्वालिटी की गाड़ी है जो कि राजस्थान की गाड़ी है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर फेमस है। कहीं ना कहीं सरकार को ये दिक्कत हो रही है कि उनका राजस्व कम हो रहा है, या उनको मतलब ये लग रहा है कि ये लोग बड़ी बड़ी कंपनी वोल्वो है, मर्सिडीज है, सतलज है, उनको मात दे रहे हैं। मात्र छीनी हथौड़ी लेकर के वो इतना बड़ा कारोबार कर लेते हैं, किसी भी गाड़ी की कॉपी कर देते हैं। जैसे गडकरी साहब ने कहा कि राजस्थान वालों ने एक बस बनाई, हथौड़ा साहब बस बनाई, लेकिन उसके ऊपर मर्सिडीज़ का लोगो लगाया। मर्सिडीज़ कंपनी को आपत्ति नहीं है तो हमारे श्रीमान नितिन गडकरी साहब को ये आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अगर किसी मोटर मालिक ने कह दिया लोगो लगा दिया, लेकिन उनको आपत्ति हमारे काम से हो रही है। वो बड़े सेक्टर में ये धंधा देना चाह रहे हैं और हम सब लोगों को रातों रात खदेड़ के बेघर करना चाह रहे हैं। लगभग कितने लोग, अगर नाथद्वारा क्षेत्र की बात की जाए, नाथद्वारा क्षेत्र में अनुमानित अभी कम से कम व्यापारी और इसमें कारीगर, मजदूर वगैरह सबको जोड़ते हैं तो कम से कम 25 से 30 लाख लोग यहाँ बेरोजगार हो रहे हैं। एक जो विषय नितिन गडकरी ने रखा था कि इससे दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने कहा है कि हमने ये फैसला किया है कि बड़ी कंपनियां ही बॉडी बनाएगी। नहीं तो दुर्घटना है साहब, हमारे द्वारा बनाई हुई बस में अंदर कोई घटना पहली बार हुई है, वो भी यूरो 6 गाड़ी लॉन्च होने के बाद हुई है, जिसमें कि जटिल प्रकार की वायरिंग है, कई सेफ्टी नॉर्म्स उन्होंने दिए हैं जो कि प्रॉपर नहीं है। बाकी इससे पहले की गाड़ियाँ 2019 से पहले का अगर रिकॉर्ड उठा के देख लिया हो तो हमारे द्वारा बनाई गई बसों में मात्र कहीं 1-2 या छुटपुट घटनाएं हुई होगी, मगर इतनी बड़ी अग्निकांड नहीं हुआ है। अग्निकांड जो हुआ है वो मात्र एक एसी यूनिट की वजह से हुआ है और इनको समय समय पे एसी बनाने वाली कंपनियों को जांच एजेंसी द्वारा जांच करानी चाहिए, उनकी वायरिंग चेक करनी चाहिए, उनके अंदर किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो चेक करना चाहिए। दूसरा विकल्प ये होता है जब चेचिस हमारे पास आता है उसमें एक अल्टरनेटर होता है और एसी यूनिट लगती है उसमें 2 अल्टरनेटर होते हैं। 2 अल्टरनेटर का पावर वो मिक्स करके फिटिंग करके चले जाते हैं, उससे ही तारों के ऊपर बड़ा लोड पड़ता है, उससे वायरिंग जलने के बड़े चांस होते हैं। तो इस तरह से एसी वालों के ऊपर भी इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। आप एसी फिट करते हो तो उसकी पूरी सेफ्टी आप करके दो। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।